गुरुजी अकेडमी। कल हमने आपको बताया था चार्ट इन एक्सेल में चार्ट कैसे बनाते हैं और चार्ट को डिफाइन कैसे करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे फिट करते हैं। कंप्यूटर के लेसन सेकेंड में चार्ट के कितने टाइप्स हैं उस पर भी हमने डिस्कस किया था और समझाया भी था आपको। उसी चार्ट के टाइप्स में कल हमने कॉलम चार्ट के बारे में बताया था। उसके जो अदर टाइप्स हैं आज सेकेंड वीडियो में हम आपसे डिस्कस भी कर रहे हैं और समझा रहे हैं आपको कि जितने भी टाइप चार्ट से हैं उस चार्ट के टाइप्स के बारे में आपको डीप में जानना है। और जब आप उसकी वैल्यू को फिट करेंगे तो आपको चार्ट के टाइप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको किस टाइप के चार्ट की रिक्वायरमेंट है उस वैल्यू को उस डाटा के अकॉर्डिंग आप अपना चार्ट बना सकते हैं। कॉलम चार्ट जो मैंने कल बताया था उस चार्ट का ही जो कॉन्सेप्ट है उसी बेस पर सभी के अपने अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन जो इनका प्रेजेंटेशन होता है चार्ट का जो रिप्रेजेंट करने का जो पिक्टोरियल फॉर्म होता है वह कैटेगराइज किया गया है उस चार्ट के नेम के साथ कि जो जैसा जिस टाइप के चार्ट का नेम है उसका अपीयरेंस, उसका रिप्रेजेंटेशन, उसकी पहचान आपको उस चार्ट के नाम के साथ आपको समझ में आ जाएगा। अब सेकेंड इसका हमने बताया था कॉलम चार्ट के बारे में, उसका फॉर्मेट ऑफ फिगर हमने समझाया था। सेकेंड आज उसी टाइप ऑफ चार्ट का सेकेंड टाइप बार चार्ट आपको बताने जा रहा हूँ आज। बार चार्ट में आपको सबसे पहले समझना यह है कि जो हमने कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिफाइन किया था कि आपको चार्ट बनाने के समय बेसिक जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है कॉलम चार्ट वाई एक्सिस पर शो होता है और मूवमेंट उसका होता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे। अब एक्स एक्सिस पर उसका मूवमेंट और वाई एक्सिस पर उसकी हाइट रिप्रेजेंट करता है कॉलम चार्ट का पीक क्या है और डाउन फॉल में कौन से किस कैटेगरी में कौन कहाँ स्टेब्लिश है। अब बार चार्ट में सेम उसी जैसे आपने कॉलम चार्ट के बारे में पढ़ा था सिर्फ उसी के जैसे बार चार्ट भी है, लेकिन यहाँ उसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज है। कंपेयर द वैल्यू ऑफ टू और मोर आइटम्स एक्सेप्ट दैट इन बार चार्ट कैटेगरीज आर ऑर्गेनाइज्ड वर्टिकली अलोंग द वाई एक्सिस। अब उसका जो डायमेंशन था आपको ऐसे दिखा था, सीधा दिख रहा था आपको, इसका आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। ये इसकी वैल्यू 1 2 3 4 जितने भी आपके वैल्यू है उस वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन उसका पिक्टोरियल फॉर्म वर्टिकली वाई एक्सिस पर डिफाइन किया जाता है बार चार्ट में। सेम उसी की तरह से जो टाइप ऑफ चार्ट का थर्ड टाइप है लाइन चार्ट, इसका रिप्रेजेंट द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ द डेटा एट द इक्वल इंटरवल्स। लाइन चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, इन चार्ट्स के बारे में जो नेम्स को आपने जो टाइप ऑफ चार्ट के नेम्स के बारे में बता रहा है उस नाम के साथ उसके चार्ट के नाम के साथ ही उसका रिप्रेजेंटेशन है। बार चार्ट आपको हॉरिजॉन्टली शो करेगा वाई एक्सिस बेस के ऊपर। लाइन चार्ट डाटा सेम आपका वही है जो आपका कॉलम चार्ट में मैंने बताया था, डाटा का फॉर्मेट जो मैंने बताया था। जब बुक को आप देखेंगे जो आपके सिलेबस में है उसमें कहीं कहीं आपको ऐसा भी दिखाई देगा एक कोई कॉलम बना हुआ है उसमें 4 पार्ट है, क्योंकि हमने कल 4 सब्जेक्ट के बारे में शो किया था, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी के बारे में शो किया था। उसी को बेस मानकर हम आपको समझा भी रहे हैं। अब इस एक कॉलम के बीच में 4 सब्जेक्ट का डिटेल दिया गया है, 4 सब्जेक्ट्स को 4 कलर से डिफाइन किया गया है। उसमें उसका प्रेजेंट स्थिति उस मार्क्स से उस वैल्यू के हिसाब से क्या है इसको आपको उस चार्ट पे समझा रहा है। हमने आपको इजी मोड में समझाने के लिए उसका एक एक सेपरेट हमने आपको चार्ट बना दिया और उस वैल्यू के सिंगल वैल्यू के साथ उसको समझा दिया हमने कि आपको कैसे समझ में आ जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप समझने के बाद आप उसकी वैल्यू को चाहे 4 सब्जेक्ट हो, 8 सब्जेक्ट हो, 6 सब्जेक्ट हो या फिर जो सब्जेक्ट गेन करने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 30 हो, 50 हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ मार्क्स जितने भी आपका इसमें ऐड करेंगे
उसके हिसाब से आपका ग्राफ शो कर देगा। पर्टिकुलर 4 या 5 सब्जेक्ट कोई डिफाइन नहीं करते, पर्टिकुलर 4 या 5 स्टूडेंट कोई डिफाइन नहीं करते। समझाने का तरीका इजी मोड में आपको क्या आपको समझ में आ जाए, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा इजी करने का प्रयास किया कि आपको समझ में आए। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत आएगी मुझे आप अपने कमेंट बॉक्स में निश्चित मैसेज दीजिएगा, उसको फिर मैं समझा दूंगा आपको। लाइन चार्ट में जब सेम उसी पिक्टोरियल फॉर्म काम चार्ट देखा, बार चार्ट देखा आपने, लाइन चार्ट में क्या होगा, एक सिंगल लाइन शो करेगा पर्टिकुलर वन ऑब्जेक्ट का जिसकी वैल्यू उसमें फीड होगी उसके हिसाब से। अगर यही आपका 4, 5, 7 ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का डिटेल लेना आपको, स्टूडेंट्स का डिटेल लेना आपको, तो सबके सब क्योंकि हमने व्हाइट बोर्ड पे मैं समझा रहा हूँ आपको, ब्लैक मार्कर है, आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और समझाने के लिए ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन समझना ही आपके लिए, उसके साथ कंबाइन करेंगे तो आपको बुक के साथ समझ में आ जाएगा। जैसे जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होगी सबके साथ, उस वैल्यू के साथ उसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, उसका कलर और उसके कलर में जो फिल ऑब्जेक्ट है किस तरह से इंक को भरा हुआ दिखा रहा है सब्जेक्ट के साथ, पर्टिकुलर उस स्टूडेंट के साथ मैच करके इसमें वो ऑप्शन आपको दिखेगा। ये सारे ग्राफ का कॉन्सेप्ट यही है। कई जगह मैंने प्रयास किया भी है उसको फिल्म के माध्यम से आपको समझा दूं। इसमें क्या होता है, लाइन ग्राफ में रिप्रेजेंट द चेंजिंग ट्रेंड ऑफ द डाटा ऑफ द इक्वल इंटरवल्स। ये इंटरवल्स आपका 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, जो इसका इक्वल इंटरवल्स है इसके हिसाब से पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट मार्क्स एक लाइन में शो करेगा। जितने भी स्टूडेंट होंगे, उनके जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, उनके जितने भी मार्क्स गेन किए होंगे, उन सभी को एक पर्टिकुलर कलर के साथ उसका इफेक्ट शो करेगा। इसमें जो इसका डिपिक्ट होता है, जहाँ से आप लाइन खींचना चाहते हैं, जहाँ से आप नक्शा ड्रा करना चाहते हैं, जो उसका पॉइंट होता है उस डिपिक्ट पॉइंट तक डिपिक्ट चेंज वैल्यू एरिया जो इसका जो वैल्यू चेंज होता है डिपिक्ट पॉइंट से ही उसको मैपिंग करते हैं, उसको नक्शे के द्वारा बता सकते हैं और वह एक सीधी लाइन के माध्यम से बताता है। इसको हम लाइन चार्ट कहते हैं। जब भी लाइन के माध्यम से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है चार्ट का, उसको लाइन चार्ट कहते हैं। बार मोड में होता है जब एक पिक्टोरियल फॉर्म उसका रेक्टेंगल फॉर्मेट में, पाई चार्ट, बार चार्ट और कॉलम चार्ट का क्योंकि उसका फॉर्मेट से एक जैसा दिखता है, बस कॉन्सेप्ट ये है कि वाई एक्स एक्सिस पे कॉलम चार्ट होता है और ये वाई एक्सिस के बेस पे होता है। इसका डायमेंशन हॉरिजॉन्टली शो करता है। थर्ड आप आइए एरिया चार्ट। जैसा मैं लाइन चार्ट के बारे में पढ़ा भी कि सिंगल लाइन शो करता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है, लेकिन समझने के लिए और डायग्रामेटिक क्योंकि रिप्रेजेंटेशन है चार्ट और पिक्टोरियल फॉर्मेट में समझाते हैं, इसमें भी सेम इंटरवल पर उसी तरह से डिपिक्ट को शो करता है। और डिपिक्ट मीन्स जहाँ से हम नक्शा को टर्न करते हैं, जहाँ से उनके हम उस रिप्रेजेंट को पहचानते हैं कि हाईएस्ट कौन है, मैक्सिमम कौन है और सबसे ज़्यादा टॉपर कौन है या सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, उस डिपिक्ट पॉइंट से जो हम लाइन ड्रा करते हैं एक के साथ दूसरे के इंटरवल के साथ उस फील्ड को शो करता है। मतलब कि पूरे कंप्लीट उस गैप को जो 0 से 20, 20 से 40, 40, 60, 80 और 100 होता है, इसके बीच की जो पूरी वैल्यू होती है वो कलर से डिफाइन होती है, रंग से भरा होता है और फील होता है। ये इसका लाइन चार्ट और एरिया चार्ट दोनों में बहुत माइन्यूट आपको इसका अंतर दिखेगा। फॉर्मेट एक ही है, लेकिन सिर्फ चार्ट आप अगर कर देंगे तो इसका सिर्फ सिंपल लाइन दिखता है। इनके बीच क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो स्टूडेंट के बीच का जो ग्राफ लाइन का शो होता है उसके बीच में कलर भी शो होते हैं। फ्यूम होगा, ये फ्यूम होगा, ये फ्यूम होगा, ये फ्यूम होगा सभी, और इस तरह से इसका डिपिक्ट पॉइंट भी दिखता है आपको। थर्ड क्या आपका, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पाई चार्ट। पाई चार्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, एरिया चार्ट के बारे में शायद आप नहीं पढ़े होंगे, लाइन चार्ट पढ़े होंगे, ग्राफ पढ़े होंगे, कॉलम पढ़े होंगे। पाई चार्ट के बारे में आपको पहले से जानकारी भी नहीं होगी और आपको प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में बताया भी गया है। बहुत सारे मैथ्स में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं पाई के ऊपर। पाई क्या होता है, पाई का कॉन्सेप्ट क्या होता है,
आप पहले से भी जानते हैं। इसमें इस चार्ट के माध्यम से आपको समझना है कि पाई चार्ट उसी कॉन्सेप्ट में उसी वैल्यू का पाई चार्ट अगर बनाना होगा, सभी चार्ट का मैंने कल बताया था, किसी भी चार्ट में आपको जाना होगा तो जो एक्सेल का फॉर्मेट है उसमें जहाँ से चार्ट जाते हैं, चार्ट में पहुँचते हैं, चार्ट का हम कैटेगराइज करके डिफाइन करते हैं और डाटा मेरा सेम होता है। एक डाटा से हम सारे चार्ट बना सकते हैं और सारे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पाई चार्ट जो पाई चार्ट के बारे में आप जैसे पाई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको शो करता है। 4 स्टूडेंट अगर है, बुक में 5 दिए हुए हैं, हमने 4 को ही डिफाइन किया है, तो 4 स्टूडेंट्स का इसका जो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, जो इसका पार्ट है 4 स्टूडेंट का 4 ने स्लाइड बना दिया है। 4 स्लाइड्स में इस पाई चार्ट को मैंने बताने की कोशिश किया है कि जो इसका पीक पॉइंट है, इसका सबसे जो मैक्सिमम जो सॉलिड जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम का होगा, जिसका सबसे अधिक एरिया होगा, जो सबसे ज्यादा बड़ा दिखता होगा, जो सबसे इफेक्टिव दिखता होगा, वो उसका मैक्सिमम होगा। जो सबसे छोटा दिखता होगा वो उसका मिनिमम होगा। मतलब कि सब्जेक्ट वाइज जितने भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट का डिटेल हम बना रहे हैं चार्ट में, उसमें पाई चार्ट के हिसाब से हम एक प्रोपोर्शन में शो करेगा। जो टोटल कंप्लीट ऑब्जेक्ट होगा एक पाई स्ट्रक्चर का, उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर का एक उनके ग्राफ के हिसाब से, उनके ऑब्जेक्ट के मार्क के हिसाब से, उस स्टूडेंट के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स के हिसाब से, उसमें से उस स्लाइस को स्टूडेंट के नेम के हिसाब से, उसके गेट किए हुए सब्जेक्ट के मार्क्स के हिसाब से शो करेगा ये। और उसको ये उसी प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में उसका मार्क्स का एरिया होगा, सॉलिड शो करेगा। और इसमें इसको जब ये शो करता है तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखता है ये पाई चार्ट का, 3D टाइप दिखता है ये इसका स्ट्रक्चर। और पर्टिकुलर स्लाइस उसके पूरे ऑब्जेक्ट का, पूरे उस होल स्ट्रक्चर का परसेंटेज, उसका एरिया, उस कंटेंट्स को बताता है ये पाई चार्ट। नेक्स्ट आपका आता है एक्स वाई स्कैटर्ड चार्ट। एक्स वाई स्कैटर्ड चार्ट, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। इस चार्ट में, इसमें जो चार्ट आप स्कैटर्ड चार्ट जब देखते हैं तो जो भी फॉर्मेट आप बनाएंगे, जो भी वैल्यू ऑफ कंटेंट्स आप उसको फीड करेंगे, उसको फॉर्मेट में आप अप्लाई करेंगे, तो चार्ट इज यूज्ड टू प्लॉट द डाटा वैल्यू यूजिंग डाटा मैप्स, बट दिस डाटा maps are not connected with any line, whether these are scattered in the plot area of the chart। मतलब कि जो आपका इंटरवल है 2, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, जो आपने इंटरवल डिफाइन किया है, जो आपके पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के नेम डिफाइन हुआ है, उनके द्वारा ऑब्टेन्ड मार्क्स जो होते हैं, उस ऑब्टेन्ड मार्क्स का जो रिप्रेजेंटेशन चार्ट के माध्यम से होगा, इसमें पर्टिकुलर एक एक पॉइंट को एक एक सब्जेक्ट के कलर से उस स्टूडेंट के उस प्लॉट एरिया पर शो कर देगा। जो प्लॉट एरिया है, इसमें एक आपको समझने की चीज है, स्कैटर्ड फॉर्म होते हैं, बिखरे हुए होते हैं ये। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिखरे जैसा होता है, बिखरा होता है, एक दूसरे से टच में नहीं होते हैं और किसी भी इंटरवल के लाइन से टच में नहीं होता है, स्कैटर्ड फॉर्म होता है। और यह होता है एक्स वाई के सापेक्ष, मतलब कि जो एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। जो आपके ग्राफ्स बने हैं, जो पिक्टोरियल फॉर्म दिखाई दे रहे हैं, वो स्कैटर्ड पॉइंट डॉटेड फॉर्म में दिखाई देते हैं आपको। किसमें? एक्स वाई स्कैटर्ड चार्ट के। ठीक है। अब क्या होता है इसके बाद आपने कहा कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर्ड चार्ट। अब आपका आता है डोनट चार्ट। डोनट चार्ट क्या होता है? रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप ऑफ द पार्ट ऑफ होल। इस चार्ट में रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है ये पूरे होल स्ट्रक्चर के साथ, जो उसमें कंटेंट्स और जो स्टूडेंट्स का ऑब्टेन मार्क्स होता है, जो सब्जेक्ट होता है, या किसी भी डाटा का जो वैल्यू कंटेंट होता है, उसको पूरे होल स्ट्रक्चर से ये रिलेशन शो करते हुए ये दिखाता है। अब क्या है, डोनट चार्ट होता है, एक ट्यूब होता है। ट्यूब मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट अगर है और ट्यूब लाइक ट्यूब स्ट्रक्चर होता है इसका, एक
पाइप नुमा जैसे स्फेरिकल शेप होता है, उस शेप में कंप्लीट स्ट्रक्चर को शो करता है। अब उसका उस पूरे स्ट्रक्चर का एक पार्ट, जैसे अब इसमें कोई रेड कलर हो गया, इसमें ग्रीन हो गया, इसमें ब्लू हो गया, इसमें येलो हो गया। अब 4 जो स्टूडेंट्स थे, इनके सब्जेक्ट का ऑब्टेन मार्क्स मैक्सिमम और मिनिमम सब्जेक्ट वाइज इसमें 4 को पार्ट्स की तरह दिखाई देंगे। ये कोई जरूरी सब एक जैसा होगा, कहीं ठीक जगह ऐसे लिखा होगा उसने, मतलब कि कहीं सब्जेक्ट में कम है, कहीं अधिक है, किसी का ज्यादा है, किसी का मैथ में ज्यादा है, किसी का इंग्लिश में ज्यादा है, किसी का हिंदी एसएसटी ज्यादा है। जिस हिसाब से उनके ऑब्टेन मार्क्स पर्टिकुलर कैंडिडेट्स जो होंगे, उसके हिसाब से इसमें इस होल स्ट्रक्चर में दोनों चार्ट में दिखाता है। पाई चार्ट और इस चार्ट में डिफरेंस भी है। इसका क्या होता है, सेपरेट स्लाइस दिखता है, सेपरेट मोड में दिखता है। पर्टिकुलर एरिया डिफाइन करता है कि एक स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट्स में कौन ज्यादा पाया है, इसमें शो कर देगा। सेकेंड चार्ट में दूसरा स्टूडेंट कौन इसमें ज्यादा पाया है, कौन कम पाया है, किसका मार्क्स कम है, किसका मैक्सिमम है, शो कर देगा। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि होल स्ट्रक्चर के साथ रिलेशन के साथ, मतलब उनके साथ अटैचमेंट के साथ अपना सेपरेट फॉर्मेट शो करता है। इसमें क्या है, होल स्ट्रक्चर के साथ उसके प्रोपोर्शन में साइज डिफाइन होता है। मतलब कोई अगर 100% पार्ट्स है तो कोई अगर 30% है, कोई 20% है, कोई फिर 30%, 20%, इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 100 पार्ट्स में 100% में या उसके प्रोपोर्शन में साइज डिफाइन हो जाएगा। मतलब पर्टिकुलर सिंगल एक स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट्स के बाद दिखा सकता है, पर्टिकुलर 4 स्टूडेंट का 4 सब्जेक्ट का एक दिखा सकता है। जिस तरह से चाहेंगे आप, आपका कंटेंट जैसा फीड होगा उसके हिसाब से आपका डाटा पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन डोनट चार्ट में ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, आपका डोनट चार्ट में इसमें एक ही फॉर्मेट में 100% का जो स्ट्रक्चर होगा उसी के साथ एक दूसरे को कोरिलेट करते हुए ये शो करेगा। ये सेपरेट नहीं हो सकता, ये सिंगल स्लाइस शो करता है और इसमें एक दूसरे के रिलेशन में इसके डाटा को अटैच करके शो करके दिखाता है। अब आपका इसके बाद आता है रडार चार्ट। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें रडार चार्ट में, क्योंकि आपने इसके पहले नहीं देखा होगा या नहीं पढ़ा होगा। रडार चार्ट में एक पेंटागोनल समझा दिया बना के, in radar chart each data series has its own value axis from the center. A line connects all the values in the same data series. इसमें क्या दे रहा है कि अगर 4 स्टूडेंट हैं, सपोज कर लीजिए 4 स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4, ये सेंटेंस का है। अब इस सेंटर से इसकी वैल्यू का मेजरमेंट होगा। अब इसका रोटेशन फॉर्म भी होगा कि 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ, 4 यहाँ है। जो स्टूडेंट्स नेम दिए गए हैं ये 4 पॉइंट्स पे हैं। इसमें एक मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, लेकिन जब भी इनका मेजरमेंट होगा इस सेंटर से होगा। 4th पार्ट अगर स्टूडेंट है तो हो सकता है ये फॉर्मेट ऐसे हो सकता है।
लेकिन सेंटर आपका कांस्टेंट है। टर्म हो सकता है ये, इसका 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, ठीक। अब ये इसका टर्निंग है, जो आपका जो डाटा कंटेंट्स है, अगर आपका मतलब इसमें दे रहा है कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा जब होगी वो अपने पीक पे जब होगा उसका मेजरमेंट हम इससे कर देंगे। 4 स्टूडेंट है, 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो सारे सब्जेक्ट के तरह हम इसको कंबाइन करके दिखाएंगे। इसमें एक पेंटागोनल बना के दिखाया, हमने उसको स्क्वायर बना के दिखा दिया, रेक्टेंगल बना के दिखा दिया आपको। इसमें क्या होता है कि जो वैल्यू मेजर की जाती है कंटेंट्स फीडिंग जो होता है उसके हिसाब से, पर्टिकुलर स्टूडेंट और उसके सब्जेक्ट के हिसाब से, और 10 मार्क्स उसके सेंटर से मेजर किया जाता है। कब कौन कहा किस डायरेक्शन में होगा, मैक्सिमम और मिनिमम, या इस रडार के माध्यम से, रडार चार्ट के माध्यम से शो कर देगा। आपके जो टाइप ऑफ चार्ट्स आज इस लेसन सेकंड में बताए हैं, जितने टाइप के चार्ट हैं हमने सब आपको डिफाइन कर दिया। कॉलम चार्ट, फर्स्ट बार चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, पाई चार्ट, एक्स वाई स्कैटर चार्ट, डोनट चार्ट, रडार चार्ट। आपके टाइप ऑफ चार्ट को हमने आज कंप्लीट कर दिया। अब थर्ड वीडियो में कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट आपको हम बताएंगे। और कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट का मतलब कि अगर आपको चार्ट बनाना है तो कौन कौन से कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है, उस कंपोनेंट्स के बारे में जान जाएंगे, तो फिर आगे चल के मैं कम प्रैक्टिकल भी बताएंगे कि फीडिंग कैसे होती है। और डाटा वर्कशीट पर, एक्सेल के वर्कशीट पर हम कंपोनेंट्स की फीडिंग कैसे करते हैं और कंटेंट्स क्रिएट कैसे करते हैं, आगे इस चैप्टर में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करें, पढ़ें। थैंक यू।